कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तब मैं 20-25 वर्ष का रहा होऊंगा, अशोकनगर में था, तो सब शोक सभा रखी गई हमें अशोकनगर में। तो मैंने अपने भाषण में कहा, क्या कर रहे हो, उस सटोरियों की शोक सभा मना रहे हो, जिसने इंद्र भवन में वैराग्य भवन बनाया और वे मूर्तियां अभी भी लग रही हैं आज भी। क्यों ठाकुर जी देखी क्या नहीं देखी है? कपड़ा लपेट दिए और सब ब्रह्मचारी वही रहते हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम और साधका आश्रम के बीच में लगी। यानी मेरे हृदय में कभी सारा समाज उनकी प्रशंसा करता था क्या, लेकिन मेरे मुख से कभी शायद ही प्रशंसा के शब्द निकले हों कि ये क्या है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनसे हम नहीं बिगड़े हैं, हम पहले बिगड़े तब ये आई हैं। ये तो जड़ है, ये पहले थोड़ी आ गई थी। क्यों? ये घर में गंदे गंदे फोटो हम लाए हैं। टीवी अपने आप नहीं खुलता है, वो चैनल कौन सा चलाना है वो हम खोलते हैं। तो पहले हम बिगड़े कि फिर हम बिगड़े, हमने उसे खोला, उसने फिर हमें खोला। दो ही तरफ से है, इसने हमें बिगाड़ा ये भी सत्य है, और हम बिगड़े तब ये चीजें हमारे चारों तरफ हो गई, ये भी कम सत्य नहीं है। कहने का अर्थ है कि एक दूसरों पर टालने से क्या होगा, पर द्रव्य तो सब निमित्त हैं, है? हम अपने बिगड़ने के जिम्मेवार पूरे हम हैं, ये इसमें लिखा है। देखो अभी अपना जो कलश चलने वाला है ना 74वीं गाथा के बाद में, 74वीं गाथा और 75वीं गाथा के बीच की संधि बैठाने वाला कलश है। 74वीं गाथा में ये बताया गया है कि ये पर द्रव्य से आश्रमों से निर्वृत्त हो गया। कैसे लिखा अंत में था ना, पंक्ति क्या थी, ज्ञानी निवृत्ति करे, ऐसा था ना। निवृत्त इनसे निर्वर्तन बुध करें, नादूय निवृत्त ये तेहिम, उनसे ज्ञानी निवृत्ति करता है। और 75वीं गाथा में ये बताई कि वो ज्ञानी कैसा होता है जो निवृत्ति करता है। तो वो कहते हैं, इसमें लिखा ज्ञानी भूय, ज्ञानी होकर निवृत्ति करता है। तो वो कहते हैं तुमने क्या निवृत्ति कर ली, तो हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है? तो उसके जवाब में 75वीं गाथा आई है। तो ये 74वीं गाथा के समापन का भी कलश है और 75वीं गाथा का उत्थान का भी कलश भी है। इसमें निवर्तन की बात भी की है आश्रमों से, और वो निवर्तित हो गया तो उसमें कोई चिन्ह प्रकट हुए होंगे ना, पहचान के चिन्ह, कि हमने कैसे जाना कि ये ज्ञानी हो गया। ख्याल में है ना? तो उसका 75वीं गाथा में बताया है। छंद पढ़े भाई। इत्तैवम्, इस प्रकार से, इस प्रकार से माने क्या, जो 74वीं गाथा में जिसकी चर्चा की, क्या कहते हैं, परम द्रव्यान निर्वृत्तिम पराम विरचय्य, पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति लेकर, पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति लेकर। तो बात तो चौथे गुण स्थान की है, अब कह रहे उत्कृष्ट निवृत्ति लेकर। ये राग अभी जो राग आश्रव, राग भाव आश्रव है ना, वो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, और अभी यहाँ पहले ही में उत्कृष्ट निवृत्ति कह रहे। तो वो कहते श्रद्धा की बात है ना, तो श्रद्धा में उसे पूरी तरह हे मान लिया,
हो गई उत्कृष्ट निवृत्ति। अब तो वो जब तक रहेगा वो रहेगा। कहते हैं ना, इत्यैवं विरचय्य संप्रति परा द्रव्यान निवृत्तिम पराम, पर द्रव्य से सर्वोत्कृष्ट निवृत्ति लेकर और स्वम विज्ञान घन स्वभाव, अपना विज्ञान घन स्वभाव में एकदम अंदर से प्रकट हो गया। यानी वो कहते हैं क्यों जो विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों परद्रव्य से निवृत्ति होती जाती है। तो वो कहते हैं वहाँ परद्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति ली और यहाँ विज्ञान घन स्वभाव भगवान आत्मा दृष्टि में प्रकट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि शुरू में कहा था कि जब तक एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी तब तक अज्ञान रहेगा और तब तक कर्म का बंध होगा। तो कहते हैं अज्ञानोत्थित कर्ति कर्म कलनात्, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। कौन से अज्ञान से कहला चली कि आश्रव और आत्मा के एकत्व का अज्ञान। मैं रागादि भाव का करता हूं, रागादि भाव है आश्रव और आत्मा है कर्ता, इसका नाम है अज्ञान। मैं करता हूं कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। क्या? तो कहते हैं अज्ञानोत्थित कर्ति कर्म कलनात्, अज्ञान से उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई। क्लेश, उससे उत्पन्न होने वाले जो क्लेश थे, दुख, उनसे आत्मा निर्वृत्त हो गया। निर्वृत्तः सन ज्ञानी भूत, और ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होता हुआ इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराना पुमान, पुमान माने है आत्मा, पुरुष माने भी आत्मा होता है, पुमान माने भी पुरुष होता है। यह भगवान आत्मा कैसा है? पुराण, पुराना, पुराना भाई कोई पुराना समझ, पुराण माने पुराना। इन्हें पुराण बोलते हैं ना, ये समय ये अपना नाम आदि पुराण, ये भी पुराण माने पुराने लोगों की कहानी, सो पुराण। बिल्कुल ऐसा ही है, आश्चर्य नहीं है, है ना। प्राकृत में ना को ना हो जाता है, नमो का नमो हो जाता है ना, है? तो वो कहते हैं कि पुराण पुरुषों, पुराण पुरुष माने जो हमारे प्राचीनतम पुरुष हैं उनकी कथा जिसमें हो उन्हें पुराण बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पुराना कौन है? कि ये भगवान आत्मा, अनादियत। ऐसा अत्यंत पुराना ये भगवान आत्मा जगत का साक्षी होकर के चकास्ती, बस जगत का ज्ञाता दृष्टा होकर के और चारों तरफ एकदम प्रकाशमान हो गया। ये जगत साक्षी लिखा ना, इसमें एक जगह और आता है जगत साक्षी, आता ना भगवान महावीराष्टक में जगत साक्षी। और अगली गाथा की टीका में शांति जी आप पढ़ाते हैं ना, उसमें इस बात का खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है टीका में? कि आत्मा जो है ना, तो जो गाथा पढ़ उतना धैर्य रख लें कि पहले बता देता हूं कि कर्म नो कर्म इनका जब तक मैं करता हूं, भोगता हूं, ऐसी मान्यता रहती है तब तक अज्ञानी रहता है। और एक इनका मैं करता भोगता नहीं हूं ऐसी मान्यता होती है तो आत्मा ज्ञानी हो जाता है ना। तो वो कहते हैं कि करता नहीं रहता है तो क्या रहता है? तो ज्ञाता रहता है, यही तो कहेंगे ना। तो साक्षी रहती है। और उसमें टीका में लिखा है कि वो परद्रव्य की जो परिणति होती है उस क्रिया का कर्ता तो नहीं है, लेकिन उसको जो जानने रूप ज्ञान की परिणति है उसका करता है। ये सिद्ध किया है टीका में। जो समय साथ पढ़ते हो ना शांति जी से, उनके ख्याल में आया होगा कि नहीं? पढ़ के बताऊं? देखो फिर भी बाद में तो अपने आएगा अपने पास समय पे। ये पेज नंबर 149 पे तीसरा पैरा हिंदी में देखो। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल के परिणाम के ज्ञान का करता है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उसका व्यापक, उस व्यापक का व्याप होने से उसका कर्म है। माने वो पुद्गल कर्म कर्म नहीं है, उस पुद्गल कर्म का ज्ञान कर्म है। माने उसके ज्ञातापने की स्थापना की।
ये जगह साक्षी है। देखो मैं ये कहता हूँ कि अभी बीच में एक अपने धारा चली थी कि जैसे कि मैं परद्रव्य मैं नहीं हूँ, परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य का मैं कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसा परद्रव्य का मैं ज्ञाता नहीं हूँ। बीमारी चली थी ना, ये बहुत चली है? अभी भी उसके कीटाणु बहुत लोगों में विद्यमान है ना। तो उसमें कितना स्पष्ट है कि उसके ज्ञान का तो ज्ञाता सिद्ध किया, वो ज्ञान क्रिया का कर्म है और भगवान आत्मा उसका कर्ता है, ये 75वीं गाथा के सिद्ध किया। क्यों? और वो उसका कर्म है, वो उसकी परिणति है। माने ज्ञान के कर्तृत्व का निषेध नहीं है। ये 4 प्रकार के जो संबंध हैं वो ज्ञान क्रिया के साथ नहीं है, पर को जानने का निषेध नहीं है। जानन क्रिया तो कहते वो पर का हो गई ना, पर का हो गया ना, सब कहाँ हुआ। वो जो जानन क्रिया है वो पर की थोड़ी है, वो तो तेरी है, पर तो उसके जानने में आया है, वो तो ज्ञेय रूप निमित्त है। हमने ऐसा कह दिया कि जो हमारा ज्ञेय रूप निमित्त था उस ज्ञेय को ही अपनी ज्ञान परिणति सौंप दी, क्योंकि वो तो परिणति हमारी थी प्योर, और वो विभाव नहीं था, क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है तो वो उसका स्वभाव था। उसको जानना आत्मा का वो स्वभाव है, विभाव नहीं है। जो वहां पर कर्म में हुआ, जैसे अपने मोह राग द्वेष परिणाम हुए, उसे ज्ञानावरण आदि कर्म बंधे और कर्म का बंधन अपन को हुआ, तो अपन काय के करता है। तो अब 3 चीजें हुई वहां। एक तो वो कार्मान वगणा कर्म रूप परिणमित हुई, एक काम हुआ। दूसरे हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, और तीसरा वो हमारी ज्ञान का ज्ञेय बना, मन जानन क्रिया हुआ। 3 काम हुए ना, राग, ज्ञान और वो कर्म रूप पुद्गल का परिणमन। तो इन गाथाओं में, इस प्रकरण में वो पर का करता तो आत्मा किसी कीमत पर है ही नहीं, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव की। अब उसे करने का जो राग हुआ, वो राग चूंकि अपना परिणमन है, तो उसका कर्ता कदाचित अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा को कहीं कहीं कहा है या नहीं। तो क्या का कि उसका जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का कर्ता आत्मा है। चाहे आत्मा का ज्ञान होता और चाहे उसका ज्ञान हुआ, दोनों का कर्ता आत्मा है। हमको ऐसा लगता है कि आत्मा का ज्ञान होता तो उसका कर्ता बनना तो हमारा सौभाग्य था, और उसका ज्ञान हुआ तो उसका कर्ता बनना हमारा दुर्भाग्य है। तो ये हमने आत्मा के स्वभाव का अपमान किया, माने स्वभाव को दुर्भाग्य बना दिया ना। वो तो ज्ञान का परिणमन है, और जो ज्ञान के पर्याय की योग्यता होगी वो ज्ञेय उसके ज्ञान में आएगी। और अपन जब किरमत पर्याय पर जाते हैं तो वो अपने परीक्षा मुख का सूत्र है ना, फेव संरक्षण, अनादिकाल पहले से कौन से ज्ञान पर्याय का ज्ञेय कौन सा पदार्थ होगा ये पहले से ही नक्की है। वो हटाना तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, और तुम उसे अपराध मान रहे हो। यानी जो अपराध नहीं है उसे तुम अपराध मान रहे हो। सारी जिंदगी हमारे माँ बाप ने हमको ये ट्रेनिंग दी थी कि किसी की माँ बहन को, किसी की लड़की को बिल्कुल देखना नहीं, छेड़ना नहीं, उसको स्पर्श नहीं करना, उससे मजाक नहीं करना, ऐसी सारी ट्रेनिंग दी ना सारी जिंदगी भर। तो हमारे दिमाग में वो बात बहुत गहराई से जम गई। अब हमारी शादी भी हो गई, अब वो भी किसी की बहन है, अब उसकी जब देखा ही नहीं, तो बात ही नहीं करे, क्यों? तो वो वहां अपराध हो जाएगा। क्यों? उसके लिए डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। क्यों? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पंडित जी के पास भी जाएंगे, समझाओ तो जरा ये। क्यों? कि सारी जिंदगी आपने समझाई कि किसी की बहन बेटी के नहीं है ना, आप जी किसी की बहन है किसी की बेटी है, मैं क्या करूं, पहले इसी किसी की बहन बेटी मिटाओ। ऐसे वो जैसा अपराध है ऐसा ही अपराध यहां हुआ है। क्या था
क्या वो कि तुम जान नहीं, मतलब उसको करना नहीं, राग नहीं करना, अब वहां से जानना ही नहीं, कायदे कह दिया होगा जिनवाणी में। अपनी पत्नी की तरफ देखना, उससे बात करने में भी हमें अपराध बोध होने लगा। ये अपराध बोध है, ये मिथ्यात्व है। तो वो राग का निषेध है, ख्याल में है? वो जानने का निषेध नहीं है। क्या हमें कह देख तू किसी की तरफ नहीं देखेगा, नहीं जानेगा, तो देखने का राग है, वो नहीं करेगा। लेकिन सारा रास्ते में आंख खोल के चलूं कि नहीं चलूं, और नहीं चलूं तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं। देख तू मंदिर में जाएगा तो किसी बहन बेटी को नहीं देखेगा, तो आंखें बंद करके जाए, क्या हो, नहीं देखेगा तो टकराए बिना कैसे रहेगा? ये तो देखना ही पड़ेगा कि मैं टकरा नहीं जाऊं। तो वो चीज दिखेगी नहीं कि किससे नहीं टकराना है, तो बचेगा कैसे, मुझे बताओ। अब इतना भेद विज्ञान इसकी समझ में नहीं आता है कि जो कह रहे थे देखना ही नहीं, उसका अर्थ क्या है? क्या देखेंगे नहीं तो बचेगा कैसे? क्या नहीं देखना, बोलो तो क्या नहीं देखना, वो ज्ञान का ज्ञेय बनेगा कि नहीं? तो इसलिए इस कलश में लिखा है, देखो इस प्रकार छंद पढ़ो, ये बहुत बढ़िया छंद है, सबई है एक तो ये। इसमें अक्षर सा पद्यानुवाद है, बहुत मुश्किल होती है इस पूरी की पूरी बात आ जाए और छंद में बांध देना। देखो इस प्रकार और इतनी सरलता से, इस प्रकार भिन्नता जान विभाव भाव की, इस भगवान आत्मा से विभाव भाव की भिन्नता इस प्रकार जानी। किस प्रकार जानी? कि आत्मा नित्य है और आश्रव अनित्य है, आत्मा ध्रुव है और आश्रव अध्रुव है, आत्मा शरणभूत है और आश्रव अशरण है, आत्मा सुख स्वरूप है और आश्रव दुख स्वरूप है, और आत्मा सुख का कारण है और आश्रव दुख के कारण है। इस प्रकार जानता, इस प्रकार में इतनी बात लगाई। ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इस प्रकार में इतना लगा लो पीछे से, क्योंकि इस प्रकार ये पीछे को कवर करता है ना। विभाव भाव की भिन्नता जानी तो कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा। विलायमान बोल रहे थे तुम लोग, क्योंकि कुछ लोग हम आधा इसमें देखते हैं और आधा अपने मन से बोलते हैं, अर्थ एक ही है। कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा। देखो कर्तृत्व का अहम, वही श्रद्धा का दोष, कर्ता का विकल्प आ सकता है, जानने का विकल्प आता है ना, ऐसा करने का भी विकल्प आता है, प्रवचन करने का विकल्प आता है कि नहीं आता है, यहाँ किताब पढ़ने का विकल्प आता है कि नहीं आता है। कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा, निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो। विज्ञान घन जो है आत्मा है वो है गज, उस पर भगवान आत्मा आरूढ़ हो गया। विज्ञान घन स्वभाव के पर गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा। एक गजरथ चल रहा है समझ लो, और वो हाथियों की बोरी लग करके हर इंद्रों का जुलूस निकलता है ना, हाथियों पर बैठ बैठ के गजारूढ़ होना। ऐसा भगवान आत्मा गजारूढ़ हुआ है, मैंने सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त हुआ है। जगत का साक्षी यह पुराण पुरुष अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा, अपना स्वभाव इसका विकसित होना शुरू हुआ है। अहो सदवंत सदज्ञानवंत दृष्टिवंत, सम्य दर्शन सहित सम्य ज्ञान सहित, यह पुमान मन, यही भगवान आत्मा जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। तो इसमें दो बातें आ गई ना, कि ऊपर तो आ गया कि उनसे अलग होकर भिन्नता जानी, विभाव भाव की भिन्नता जानी, तो परा निवृत्ति, और दूसरा ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूततः चकास्ति, ऐसा भगवान आत्मा। तब अगली गाथा में ये प्रश्न खड़ा किया कि ऐसे हम कैसे जाने कि ये ज्ञानी हो गया। देखो भी जरा विचार करो गंभीरता से,
अभी अपने यहाँ सब बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे और किसी को सम्य दर्शन हो जाए, ऐसी कोई बहुत बड़ी ऐसी अद्भुत बात नहीं कह रहा हूँ, कि कल्पना लोक की बात नहीं है। जब जब भी किसी को होता है ना, तो ऐसे ही किसी बैठी बैठी अवस्था में तो होता है ना, क्यों? और वो ऐसे उत्कृष्ट काल में नहीं होगा तो क्या रोटी खाते होगा, चलते चलते होगा, घूमते फिरते होगा, सोते सोते होगा? वो तो अत्यंत जागृत अवस्था में ही तो होगा ना। तो यहाँ आपकी अत्यंत जागृत अवस्था है, तो जब होगा ऐसा ही होगा, इसलिए कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। समझ गए ना? यदि हो जाए यहाँ सम्यक दर्शन, तो अब इस प्रश्न शिष्य का ये है, इसी का प्रश्न है कि इसे सम्यक दर्शन हो गया, ये कैसे पता चलेगा? उसके तो सींग तो निकलेंगे नहीं, मैं बोलता हूं ना, कि एकदम ये सींग निकल आएंगे तो हम जान जाएंगे कि ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। कोई ऐसा चिन्ह प्रकट नहीं होगा कि हम बाहर से देख के ये फिल्म बना करके और इसमें से बता देंगे कि ये ज्ञानी हो गया। बिल्कुल जैसे जैसा अभी है, बाद में भी देखेगा। क्या चिन्ह प्रकट हो जाएगा? तो उन्हें चिन्ह 75वीं गाथा में बताया कि कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम न करे क्या, जो जान दिसो हवदी रानी, है ना, ये ना करे ये मादा जो जान दिसो हवदी रानी, कि ये चिन्ह प्रकट होगा कि कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम मैं करता नहीं हूं, मात्र जानता हूं, जो जानी सो हवई रानी। फिलासफी जी फिर देखो, किसको जानता है तो ज्ञानी होता है? आत्मा को, ये लिखा है। उस कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, तो उसी को जानने की बात है यहाँ। उसे नहीं करता है, इसे जानता है। उसे नहीं करता है तो उसके बदले में इसे करता है आएगा। यदि इसे कहेंगे इसे जानता है तो उसे नहीं जानता है आएगा। ऐसा मैंने ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ? समझ गए ना आपके? कि वो कहते हैं वो उसको जो जानता है वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी की परिभाषा में उसे जानने वाली शब्द लगाई है, ख्याल में है ना? ये तो गाथा में देखो, आप उसका अर्थ पढ़ो। कर्म के परिणाम को नो कर्म के, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। देखा ना? मतलब कुंद कुंद की मूल गाथा में है। वो बात मैं नहीं कहता हूं कि वो बात कि भाई अपने को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर को नहीं, ये कहीं है ही नहीं निर्माणी में, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन कम से कम इस गाथा में तो नहीं है। हर गाथा में वो बात हम कहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? इस गाथा में नहीं है। और उस गाथा में कहीं भी है तो उपदेश में ऐसी बात है कि भाई तूने सारा दुनिया को जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। अपना आता है उपदेश में, है सारी दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना तो संसार नहीं घटा। वो तो जानने वाले को नहीं जाना और सारी दुनिया को जाना, तो ये अपराध बताया। तो सारी दुनिया को जाना ये अपराध नहीं है, वो आत्मा को नहीं जाना ये अपराध है। समझिए ना? यदि वो आत्मा को भी जाना होता और फिर सारी दुनिया को जाना होता तो अपराध नहीं होता, केवल ज्ञान होता। अनंत बन गए, सर्वज्ञ बन गए, तुम पूजते, उनके अष्टदेव से पूजन की जाती। क्यों? अपने आत्मा को जानने के साथ सारी दुनिया को जानने वाले तो अरहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी तो हम अष्टदेव से पूजन करते हैं। वो तो आत्मा को नहीं जाने और सारे जगत को जाने, वो उसकी निंदा थी। तो वो नहीं, आत्मा को नहीं जानने की निंदा थी। ऐसी गाथा आती है इसमें कि जो एक को प्रचनसार में है ना, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो एक को नहीं जानता है वो सबको नहीं जानता। आती कि नहीं आता? क्या अर्थ है इसका? दो अर्थ हैं बहुत मार्मिक, कि एक को पूरे द्रव्यगुण पर्याय से जाने तो अनादि
ऐसे लेके अनंत काल तक की सब पर्यायों को जानेगा ना, और उसके द्रव्य को जानेगा और गुण को जानेगा। तो इतनी बारीक उसकी दृष्टि हो गई कि एक एक समय की पर्याय और एक एक प्रदेश को उसने जान लिया। तो वो फिर जब रूमाल को जान लिया तो दूसरे रूमाल को क्यों नहीं जान पाएगा? फिर वो अनंत पदार्थों को भी ऐसे ही वैसे ही तो सब है ना, त्रिगुण पर्याय से सबको जान लेगा। युग को जानता है वो सबको जानता है, ख्याल में है ना। दूसरा ये अर्थ है कि एक अपने आत्मा को जानेगा तो उसकी एक एक समय की पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा, तो उसकी केवल ज्ञान पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा, तो केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है ये जानेगा कि नहीं जानेगा, तो सब द्रव्य झलकते हैं तो सब द्रव्य जानने में आ गए कि नहीं आ गए। ऐसा होता ही नहीं है कि हम पर को नहीं जानेंगे और अकेले को जान लेंगे। ऐसा आज तक एक भी जीव को हुआ हो तो बताओ? ऐसा आज तक नहीं हुआ। अनंत सिद्ध वे सब सुपर प्रकाशक वाले हैं, उनका ज्ञान पर्याय भी सुपर प्रकाशक रूप से प्रकट हुई है, हैं? वो तो ये कहते हैं जगत का साक्षीभूत। साक्षी, तुम साक्षी बन। साक्षी माने अदालत में जाते हैं ना अपन गवाही देते हैं, तो उसे साक्षी क्यों बोलते हैं? साक्षी का मतलब होता है बीतरागी। साक्षी का मतलब बीतरागी कैसे हो गया? वो देखो, जब कोई केस की हत्या का केस होता है ना, तो अगर तूने देखा, यदि उसने देखा भी है और फिर कहें कि ये जो मरा है ये उसका भाई है, तो उसकी गवाही नहीं लगती।